तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मेगा शो, जहां उन्होंने भोपाल के जम्बूरी मैदान पर भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की है गारंटी। बोले जब मोदी गारंटी देता है तो वो जमीन पर उतरकर पहुंचती है घर घर तक। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे बल्कि वह बन गई है एक कंपनी। नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज कर रही है आउटसोर्स, जिसका अरविंद नक्सलियों के पास है। भोपाल में हुए भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद कांग्रेस ने किया पलटवार, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जुमले का महाकुंभ निकला भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से काट ली करनी। पिछले 18 साल में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई एक स्कीम का नाम भी नहीं गिना पाए मोदी। बोले भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ फ्लॉप साबित। लखनऊ में भाजपा विधायक योगेश शुक्ला के सरकारी फ्लैट में युवक ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। 24 साल का श्रेष्ठ तिवारी विधायक के मीडिया सेल में करता था नौकरी, जो विधायक के हजरतगंज स्थित सरकारी फ्लैट में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक गर्लफ्रेंड से कहासुनी के बाद बीती रात श्रेष्ठ ने उठा लिया है बड़ा कदम। वहीं घटना के बाद लड़की की तबीयत हो गई खराब, जिसे निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण व शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। इस्तीफा नामंजूर होने से नाराज छतरपुर की लेडी डिप्टी कलेक्टर निशा बांगड़ी ने बैतूल में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। फिर अपर कलेक्टर को सौंपा राज्यपाल व मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने की उठाई मांग। साथ ही सरकार को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिन में उनका इस्तीफा नहीं हुआ मंजूर तो गुरुवार से उन्हें अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर आमरण अनशन पर बैठने के लिए होगा मजबूर। झांसी के नामी प्रॉपर्टी डीलर की ओरछा में संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जहां मंडी रोड स्थित लक्ष्मीपुरम कॉलोनी में रहने वाले 40 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर विनय सेठ रविवार को घर पर पार्टनर से मिलने की बात कहकर ओरछा के लिए हुए थे रवाना, लेकिन देर शाम तक नहीं लौटे वापस, जिस पर परिजन लोकेशन के आधार पर पहुंचे ओरछा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराने नॉट घाट पुल के पास, जहां खड़ी मिली उनकी स्कूटी। वहीं पुल के नीचे नदी में झाड़ियों के अंदर बेसुध अवस्था में पड़े थे विनय। परिजनों द्वारा तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत। परिजनों ने हत्या के जताई आशंका, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर के बिरधा विकास खंड अंतर्गत बंट गांव में डायरिया फैलने से बच्चे, महिलाएं समेत 50 से अधिक लोग हो गए बीमार, जिनमें से 15 से अधिक लोगों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी पहुंची गांव और बीमार लोगों का शुरू कर दिया इलाज। बताया गया कि गांव में लगे हैंडपंप के पास फैली गंदगी के चलते लोग डायरिया से हुए हैं ग्रस्त। प्रशासन द्वारा गाँव में साफ सफाई के दिए गए निर्देश। सोमवार को ग्वालियर के सेशन कोर्ट स्थित एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जहां वह भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पाकिस्तान का जासूस कहने के बयान पर मानहानि के मामले में कोर्ट में हुए हाजिर। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरे बयान को टैंपर कर गलत तरीके से किया गया है पेश। मुझे झूठा फंसाने की बीजेपी की है आदत। बोले अनेक जगह पर उनके खिलाफ बना रहे हैं झूठे प्रकरण, लेकिन आज तक किसी मानहानि के मामले में उन्हें दोषी मानते हुए नहीं सुनाई गई है सजा। ग्वालियर में गुर्जर समाज की मांगे नहीं मानने पर समाज के लोगों ने जमकर मचाया उपद्रव, जहां सोमवार को पहले फूलबाग चौराहे पर चक्का जाम कर जमकर की गई पत्थरबाजी, फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, एसडीएम समेत अन्य अफसरों की फोड़ दी गाड़ियां। साथ ही कलेक्ट्रेट में घुसने पर जो सामने आया उसके साथ ही की मारपीट। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को छोड़ने पड़े आंसू गैस के गोले। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को कर दिया गया तैनात। झांसी के मऊरानीपुर में मांस मछली की दुकानों का विरोध करना भाजपा पार्षद को पड़ गया भारी, जहां रानीपुर की गुदरी में रहने वाले वार्ड नंबर 3 से भाजपा पार्षद मणिन्द्र राय ने कोतवाली में दिया प्रार्थना पत्र, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा जल विहार कार्यक्रम को लेकर रविवार को धार्मिक कार्यक्रम का किया गया था आयोजन, जिस कारण उन्होंने मांस मछली बेचने वाले दुकानदार पर थोड़ी दूर दुकान लगाने की कही बात, तो उसने अन्य साथियों के साथ मिलकर उन पर धारदार हथियार से बोल दिया हमला, जिससे उनके हाथ में लगी गंभीर चोट। पीड़ित पार्षद ने आरोपी दबंगों पर कार्रवाई की उठाई मांग। झांसी में डॉक्टर मधुरमा नायक द्वारा सिद्धेश्वर मंदिर सभागार में शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का किया गया सम्मान, जहां सभी को उत्कृष्ट शिक्षक सेवा सम्मान से किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद अनुराग शर्मा, धर्माचार्य हरिओम पाठक, विधायक रवि शर्मा की धर्मपत्नी सुनीता शर्मा, एमएलसी रमा निरंजन, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम व शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी की सुपुत्री जिज्ञासा तिवारी रही मौजूद। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक मधुरमा नायक ने कहा कि देश की उन्नति में शिक्षकों की होती है महत्वपूर्ण भूमिका, इसलिए उनका समय समय होता रहना चाहिए सम्मान।
सोमवार को टीकमगढ़ पहुंची कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा, जिसमें बुंदेलखंड प्रभारी पूर्व मंत्री अरुण यादव, जिला प्रभारी चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे शामिल। जिले के खरगापुर व जतारा विधानसभा क्षेत्र में यात्रा ने किया भ्रमण। इस दौरान खरगापुर, बलदेवगढ़ और जतारा में जनसभाओं का किया गया आयोजन। पूर्व मंत्री अरुण यादव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के राज में चरम सीमा पर पहुंच गया है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व महंगाई से आम आदमी है परेशान। बोले, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही भाजपा के सारे भ्रष्टाचार किए जाएंगे उजागर। दमोह शहर के अस्पताल चौराहे पर नेशनल दलित पंचायत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समिति के द्वारा धरना किया गया शुरू, जहां उनका कहना है कि वह सरकार से कर रहे हैं 10 सूत्री मांग, लेकिन उन्हें नहीं किया जा रहा है पूरा, जिस कारण उन्हें करना पड़ रहा है धरना। जिला अध्यक्ष राजकुमार भारती ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं हो जाती पूरी, तब तक उनका धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। ललितपुर में सड़कों पर घूम रहे मवेशी लोगों के लिए बनते जा रहे हैं मुसीबत, जहां बीती रात मडावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोरा कछिया निवासी 36 वर्षीय किसान अशोक खेत से फसल देखकर बाइक से लौट रहा था घर वापस, तभी अचानक से आकर बाइक से टकरा गई एक गाय, जिसे तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत घिसौली गांव में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 5वें दिन मथुरा वृंदावन से पधारे संत मुरारी दास महाराज द्वारा श्री कृष्ण जन्म की कथा का किया गया वाचन। वहीं श्री कृष्ण, राधा रानी व वसुदेव की सजाई गई झांकियां। इस मौके पर भुजबल सिंह दाऊ, राजेश्वरी देवी, पूर्व प्रधान भारत सिंह जूदेव, महिपाल सिंह, महादेव सिंह, महेश तिवारी, पप्पू सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। पौराणिकपुर में जल विहार महोत्सव के पहले दिन के कार्यक्रम से ही शुरू हो गए विवाद के बाद नगर पालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास के परिवार ने अब कार्यक्रम का कर दिया बहिष्कार, जहां पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मेला जल विहार महोत्सव में विधायक मऊरानीपुर एवं उनके लोगों द्वारा व्यवधान उत्पन्न कर एवं अनावश्यक दबाव के कारण मैं व मेरा पूरा परिवार कार्यक्रम में नहीं होंगे उपस्थित, जिसके लिए वह जनता से मांगते हैं क्षमा। इस पोस्ट को लेकर नगर व क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार हुआ कर झांसी में भी भव्यता के साथ मनाया गया जल विहार महोत्सव, जहां जुगियाना मोहल्ले में स्थित बांके बिहारी मंदिर में महाराज की महाआरती के बाद नगर में भ्रमण के लिए निकले बिहारी जी व राधा रानी के विमान, जिनका जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया गया भव्य स्वागत। इस दौरान सदर विधायक पंडित रवि शर्मा के सुपुत्र परंताप शर्मा कार्यक्रम में रहे शामिल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।